Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study Class 7 Science Chapter 6 Physical and Chemical Changes Concept Overview. In this session, we will learn what is physical changes, what is chemical changes, changes in our daily life, and difference between physical and chemical changes. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in Hindi and English to understand easily. Now let us start the topic. तो आज हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर 6 जानेंगे, उसके कंसेप्ट इंट्रोडक्शन। क्या है कि हम लोग रोज़ बहुत सारे चेंजेस हमने देखते हैं लाइफ में, जैसे कि देर आर सेवरल चेंजेस वी कम अक्रॉस डेली, एज फॉर एग्जाम्पल डिजॉल्व शुगर इन वाटर, melting of ice, evaporation of water, setting curd from milk. These involve changes in the form of substances. हम लोग डेली लाइफ में रोज़ ही चेंजेस देखते हैं रेगुलर बेस पे, जैसे कि शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, आइस जब फ्रिज से निकालते हैं तो आइस मेल्ट होता है, वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो इवोपोरेट होता है, दूध से दही बनता है। ये सब क्या है? चेंज है, एक तरह के चेंज है। तो चेंजेज कैन बी क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। दो तरह की चेंजेस हो, एक फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो ये जितनी भी वाटर को हम शुगर में डिजॉल्व करते हैं, ये सारी चेंज है। आइस का मेल्ट होना, वाटर का इवोपोरेट होना, मिल्क से कर्ड बन जाना, ये सब क्या है? चेंज है। तो हम चेंज को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब कि जिसकी फिजिकल, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? साइज, शेप, स्टेट चेंज हो जाना, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे कि अब आइस मेल्ट होता है, आइस मेल्ट होता है तो क्या होता है? वाटर, नया सब्सटेंस नहीं हो, वाटर से आइस बनता है, इवोपोरेट होके, जैसे वाटर का इवोपोरेशन, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, दैट इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर, स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी सब्सटेंस के साइज, शेप, कलर, स्टेट को क्या कहते हैं? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होता है? एनी चेंजेस टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। किसी भी सब्सटेंस के कोई भी फिजिकल चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। जिससे कि हम आयरन रड को पीट पीट के चिपटा बना देते हैं, दैट इज अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या? जिसका साइज, शेप, कलर, हम रॉड है उसको हमने चिपटा बना दिया, वाटर जो आइस है वाटर में कन्वर्ट हो गया, इवोपोरेशन ऑफ वाटर, ऑल आर फिजिकल चेंजेस। सिर्फ उसके
स्टेट चेंज हुआ, जैसे कि आइस सॉलिड से लिक्विड हो गया, वाटर सॉलिड से, नो न्यू सब्सटेंस फॉल, इवोपरेशन ऑफ वाटर, क्या हुआ, लिक्विड टू गैस, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म, दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होना उस सब्सटेंस का फिजिकल चेंज होता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस, क्या करेक्टरिस्टिक होता है, तो फिजिकल चेंज टेम्पोररी होता है, दिस द फिजिकल चेंजेस आर टेम्पोररी चेंज विच कैन बी इजिली रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। फिजिकल चेंज टेम्पोररी होता है जिसको हम आसानी से ओरिजिनल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आइस मेल्ट होकर वाटर में, फिर हम फ्रीजर में रख देंगे, फिर आइस बन जाएगा। आयरन रॉड को हम, मान लो रॉड है, थिकनेस में है, हमने उसको पीट के चिमटा कर दिया, फिर से हम उसको रॉड डेवलप कर सकते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन दिस चेंज, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इट इज़ अ टेम्पररी चेंज एंड जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होता है, टेम्पररी चेंज है और जनरली रिवर्सिबल हो जाता है, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में फिर से वो सब्सटेंस, जैसे कि आइस को हम वाटर में मेल्ट हो गया, फिर हम फ्रीजर में रख देंगे, आइस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज अ रिवर्सिबल। नेक्स्ट स्लाइड। केमिकल चेंज, chemical change, a change in which one or more new substances are formed is called as chemical change। जब कोई सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है तो एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बनता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। यूजुअली केमिकल चेंज इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन which forms new product with different chemical properties। केमिकल चेंज मीन्स कि केमिकल रिएक्शन होना आपस में, जिससे कि नया प्रोडक्ट बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज जिस जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उससे अलग होती। केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस को केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ वुड, आयरन पे आप देखते हैं रस्ट लग जाता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। रस्ट इज अ केमिकल चेंज। क्या होता है, आयरन को हम जब खुले हवा में छोड़ते हैं तो मॉइस्चर और एयर के कॉम्बिनेशन से रिएक्शन होता है आयरन में, जिससे कि आयरन रस्ट होकर ब्राउन कलर में दिखने लगता है, दैट इज नॉट ए आयरन, नॉट रिवर्सिबल। जब वुड को हम जलाते हैं, बर्निंग ऑफ वुड ऑल्सो है, जो ऐश बनता है, केमिकल चेंज। उसकी प्रॉपर्टीज वुड की प्रॉपर्टीज से अलग होती है, आयरन के प्रॉपर्टीज रस्टिंग ऑफ जो है आयरन है उससे अलग होती है, डिफरेंट न्यू सब्सटेंस बनती है। Almost every iron object kept in the open gets rusted slowly. It acquires a coating of brownish substance called rust and the process is called rusting। लोहे का जो भी प्रोडक्ट है आयरन से बना हुआ, जब हम ओपन में रखते हैं तो क्या होता है, एयर और मॉइस्चर के, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है और मॉइस्चर है उससे कांटेक्ट में जब वो ओपन में हम रखते हैं तो धीरे धीरे आयरन रिएक्ट करता है। एक ही बार रस्ट नहीं लग जाता, आप कोई भी चीज़ रखते हैं और रस्ट लग जाता है, ऐसा नहीं है। स्लोली प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे वो रिएक्ट उससे करता रहता है और उस पर ब्राउनिश कलर डेवलप होने लगता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड rusting। Next example, when the magnesium ribbon burnt the ash magnesium oxide new substance form। जैसे कि हम जब मैग्नीशियम रिबन को
जलाते हैं, बर्न करते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन, दैट इज ए मैग्नीशियम रिबन, हमने टंग से पकड़ के, और बर्नर से जब हम इस पर लाइट देते हैं तो क्या होता है, ऐश बनता है। ऐश को हम केमिकल नेम का है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, मैग्नीशियम दैट इज Mg, Mg इज मैग्नीशियम, NO2 ऑक्सीजन, तो रिएक्शन जो होता है तो उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है MgO, दैट इज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल चेंजेस दैट फॉर्म न्यू प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, reaction of copper sulfate with iron produce two new substance, that is iron sulfate and copper, that is also a chemical change। जब कॉपर सल्फेट का आयरन से रिएक्शन होता है तो दो नए सब्सटेंस बनते हैं, आयरन सल्फेट और कॉपर। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जब कोई रिएक्शन होता है उससे वन या एक से ज़्यादा सब्सटेंस नया बनता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है, दैट इज अ केमिकल चेंज। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, नया दो सब्सटेंस बन रहे हैं, एक आयरन सल्फेट और एक कॉपर, प्योर कॉपर। तो जो कि दोनों की प्रॉपर्टीज कॉपर सल्फेट और आयरन से अलग है, दैट इज अ केमिकल चेंज। कॉपर सल्फेट की जो ओरिजिनल, जैसे कि अभी हम यहाँ देख रहे हैं, दैट इज ए कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड आयरन जब रिएक्ट हो रहा है तो कॉपर प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट, जिसको आयरन सल्फेट भी बोलते हैं। अब कॉपर सल्फेट को हिंदी में क्या, नीला चौथा बोलते हैं, ब्लू हीटर, दैट इज ए कॉपर सल्फेट। उसका सॉल्यूशन जो होता है, ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, अगर हम इसमें एक आयरन का कील डाल देते हैं तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है। दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। और जो कॉपर है वो आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो हमने लोहे की कील डाली थी इस पे कॉपर डिपॉजिट हो गया, इसका कलर चेंज होके दैट इज ए केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन बेकिंग सोडा react with vinegar which contains acetic acid, carbon dioxide comes out which turns lime water milky, therefore it is a chemical change। बेकिंग सोडा को क्या, उसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा, विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है जो सिरका हम घर में यूज होते हैं। एसिटिक एसिड क्या है, सिरका में क्या होता है, एसिटिक एसिड 4-5% एसिटिक एसिड होता है, जो हम घर पे सिरका बनाते हैं या मार्केट से जो लाते हैं उसमें। तो एसिटिक एसिड से जब वो रिएक्ट करता है बेकिंग सोडा, तो क्या होता है कि सोडियम एसीटेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, नया प्रोडक्ट बना, दैट इज ए केमिकल चेंज। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास करते हैं तो क्या होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर सॉल्यूशन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो जो लाइम वाटर का कलर है वो चेंज होके मिल्की हो जाता है, दैट इज जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे कि ये विनेगर और बेकिंग सोडा जब
आपस में रिएक्ट होते हैं। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस विनेगर एसिटिक एसिड, ये सॉल्यूशन जब आपस में रिएक्शन होता है और इसी के साथ हम एक ट्यूब लगा देते हैं जो रिएक्शन से बनेगा, तो क्या होगा? सोडियम एसीटेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास होगा। अगर हम एक नया टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें हम पास कराते हैं जिसमें लाइम वाटर रखे हैं, मान लो ये टेस्ट ट्यूब लाइम वाटर का हमने लिया और इसमें अगर कार्बन एक ट्यूब लगा के अगर इसमें पास कराते हैं तो क्या होगा? जो लाइम वाटर का कलर है वो चेंज होके मिल्की हो जाता है। दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट और बनाया, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। दैट इज अ केमिकल चेंजेस। In addition to new product, the following may accompany a chemical changes। जैसे कि नया प्रोडक्ट, तो केमिकल चेंज होने का मतलब है कि न्यू प्रोडक्ट बनना। उसके साथ हम कैसे जस्टिफाई आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केमिकल चेंज हुआ? तो क्या होता है? हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व। जब कोई रिएक्शन होता है तो हीट गर्म होता है, लाइट का निकलना, या कोई अदर अल्ट्रावायलेट लाइट का या तो एब्जॉर्ब करता है रिएक्शन या इमिट करता है। साउंड भी मे बी प्रोड्यूस्ड, किसी किसी रिएक्शन में साउंड भी होती है। अ चेंज इन स्मेल मे टेक्स प्लेस और न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ। जो स्मेल चेंज हो जाता है, नया स्मेल देने लगता है। कलर चेंज में टेक प्लेस, जिसे अभी हमने लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाना। अ गैस में बी फॉर्म्ड, गैस का इवॉल्व होना, जिसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो रहा है जब सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा और विनेगर आपस में जब रिएक्ट होते हैं, तो क्या है? गैस इमिट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो ऑल इंडिकेट्स दैट इज अ केमिकल चेंज। दीज आर परमानेंट चेंजेस which can usually not be reversed to form the original substance. Chemical changes are permanent changes। बहुत ही मतलब रिवर्स नहीं हो सकता, ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। जनरली बहुत ही रेयरेस्ट कोई सब्सटेंस ओरिजिनल में आता है, नहीं तो जनरली रिवर्स नहीं होता। ओरिजिनल सब्सटेंस में जैसे कि फिजिकल चेंजेस क्या है? टेम्प्रोरी चेंजेस है, इजीली रिवर्सिबल है, ओरिजिनल सब्सटेंस बना सकते हैं। जैसे कि आइस है, मेल्ट होकर वाटर हुआ, फिर फ्रीजर में रख देंगे, आइस हो जाएगा। लेकिन जो केमिकल चेंज है, अभी हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट हुआ सोडियम स्टेट, ईजिली रिवर्स होकर फिर से बेकिंग सोडा और विनेगर नहीं बन सकता। दैट इज ए परमानेंट चेंज। केमिकल चेंजेस इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में क्या केमिकल चेंजेस हम केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। हमारे लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो खाना भी खाते हैं वो डाइजेशन होता है, फिर वो हमारे शरीर को ऑब्जर्व करता है। दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने प्रीवियसली वी सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंजेस। जैसे कि हमने पीछे आपको बताया कि जो मैग्नीशियम रिबन का जलना क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे बर्निंग ऑफ एनीथिंग, कोल, वुड, लीव्स, ऑल्सो ए केमिकल चेंज। In fact, burning of any substance is a chemical change. A new product is formed. An explosion of a firework is also a chemical change, which produce heat, light, sound, and unpleasant gases that pollute the atmosphere. कोई भी एक्सप्लोजन फायरवर्क में हम करते हैं होता है,
क्या है केमिकल, क्योंकि उससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, लाइट होता है, साउंड होता है, तो दैट इज ए केमिकल चेंज. व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. जब भी आप खाना खराब हो जाता है, हम कहते हैं खाना खराब हो गया, क्या होता है, बैड स्मेल देने लगता है. दिस शो दैट द न्यू सब्सटेंस हैव बीन फॉर्म्ड इन द स्पॉइल्ड फूड. दैट मीन्स कि नया जो फूड हम कहते हैं खराब होगा, उसमें क्या है, न्यू सब्सटेंस बन गया, विच इज अ फाउल स्मेल. सो द स्पॉइलेज ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज. If we cut an apple into slices and kept in the open for some times, find that the cut surface of apple acquires a brown color. हम जब एप्पल को स्लाइस में काट के और कुछ टाइम के लिए ओपन में छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो जहाँ से एप्पल कटा हुआ है उसका क्या कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाता है. दैट इज अ केमिकल चेंज. दिस चेंजेज इन कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन. एयर के कॉन्टैक्ट में आने से नया सब्सटेंस. सो दिस इज एन चेंज इन कलर इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. Similarly, the cut surface of potato or brinjal turns black on keeping in air for some time due to the chemical change. आलू और ब्रिंजल को, बैगन को जब उसको भी काटते हैं और एयर के कांटेक्ट में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ब्लैक इस कलर, ब्लैक. दैट मीन्स कि एक नया सब्सटेंस बन गया. दैट इज अ केमिकल चेंज. When an acid reacts with a base, then a neutralization reaction takes place, in which two new substances, salt and water, are formed. So neutralization is a chemical change. जब कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट होता है तो क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर दैट इज ए न्यूट्रलाइज होते हैं, तो न्यू सब्सटेंस बनता है, साल्ट एंड वाटर. दैट मीन्स कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट intake carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight to form two new substances, glucose and oxygen. Therefore, photosynthesis is also a chemical change. जब ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कहाँ, लीफ से, क्लोरोफिल लीफ में होता है, जब उनका खाना, इसीलिए ऑटोट्रॉफ्स उनको बोलते हैं कि वो अपना फूड खुद तैयार करते हैं. सनलाइट से उनको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में खुद बना के रखते हैं. रात को जब उनको वो नहीं मिलता तो उसी से उनका होता है. एंड ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर फ्रॉम अर्थ. तो फोटोसिंथेसिस क्या है, दैट इज अ केमिकल चेंज. जो न्यू सब्सटेंस ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, दैट इज अ न्यू सब्सटेंस बना, दैट इज अ केमिकल चेंजेस. इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द वेरियस फूड मटेरियल्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस which can be absorbed by the body. Therefore, the process of digestion is a chemical change. हम जब फूड इंटेक खाते हैं तो छोटे छोटे उसमें टूटते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे जो ब्रेक डाउन होते हैं, अमीनो एसिड जो नया बनता है, ये सब जिससे कि हमारे बॉडी को ऑब्जर्व करता है, दैट इज अ केमिकल चेंज. हम तो क्या है, रोटी चावल खाते हैं, उसमें से जो केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट भी जो है, कुछ प्रोटीन्स, इनको डाइजेशन के लिए छोटे छोटे उसमें ब्रेक डाउन होते हैं, जिससे अमीनो एसिड में ब्रेक हो गया कंपाउंड में, वो हमारे बॉडी को ऑब्जर्व होता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है. दैट मीन्स के डाइजेशन प्रोसेस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज.
डिफरेंसेज बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस? फिजिकल चेंजेस, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ फिजिकल चेंज, its composition remains the same despite its molecules being rearranged। जब भी कोई सब्सटेंस में फिजिकल चेंज होता है, में जाता है, तो क्या होता है, उसका जो कंपोजिशन है उस सब्सटेंस में सेम होता है, उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे कि वाटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड वेस्ट में सॉलिड हो जाते हैं जैसे आइस पर। But in chemical changes, a substance go under chemical changes, its molecular composition is changed entirely. Thus, chemical changes involve the formation of new substances. As far as जैसे कि मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम जब एयर के कांटेक्ट में आ रहा है Mg, तो क्या नया सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज ए टोटली मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज, फिजिकल चेंज टेम्पररी चेंज होता है। अ केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज, इट कैन नॉट बी रिवर्स इन ओरिजिनल सब्सटेंस इजली। अ फिजिकल चेंज affects only physical properties, that is shape, size, state, etc., color। फिजिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है। केमिकल चेंजेज अफेक्ट बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग इट्स कंपोजिशन। जो केमिकल चेंज है वो क्या फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी सब्सटेंस का चेंज कर जाता है, इंक्लूडिंग उसका कंपोजिशन भी है वो भी चेंज करता है। अ फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल टू नो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जो फिजिकल चेंज है उसमें बहुत ही कम एनर्जी की अब्जॉर्प्शन होती है, या बहुत ना के न होती है, या बहुत कम होती है। जबकि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। जब केमिकल रिएक्शन होता है, कि केमिकल रिएक्शन इज क्या कॉल्ड केमिकल चेंजेस, तो अब्जॉर्प्शन या तो ऑब्जॉर्व करता है एनर्जी या इवॉल्व करता है एनर्जी। जनरली ऑब्जॉर्प्शन या इवोल्यूशन मतलब इमिट करना दोनों होता है। जनरली फिजिकल चेंजेस डू नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फिजिकल चेंजेस में एनर्जी का प्रोडक्शन जनरली नहीं होता है, जबकि केमिकल चेंजेस यूजुअली इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड। जैसे कि जो एक्सप्लोजन होता है, बम गिराते हैं तो एनर्जी निकलती है, दैट इज अ केमिकल चेंज। एक्सप्लोजन इज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, जब वुड जलता है तो एनर्जी, लाइट, हीट एंड लाइट, उसी में कभी कभी साउंड भी आता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। whereas a chemical change is always accompanied by one or more new substance। जब भी किसी भी चीज़ में केमिकल चेंज होगा तो क्या एक से अधिक नया सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा। फिजिकल चेंज इज इजिली रिवर्सिबल, दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड। फिजिकल चेंज आसानी से रिवर्स हो सकता है, जैसे कि आइस मेल्ट से आइस का मेल्टिंग होना, वाटर बनना, फिर हम फ्रीजर में रख देंगे, आइस बन जाएगा, दैट इज इजिली रिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, दैट इज ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज आर freezing of water, melting of wax, boiling of water, all are physical changes, whereas chemical changes are digestion of food, burning of coal, rusting, all are chemical changes। तो आज यहीं इस सेशन को समाप्त करते हैं।
और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप इसको जितना रिवाइज करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे जानेंगे। रस्टिंग, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कलनाइजेशन, रस्टिंग को कैसे हम रोक सकते हैं। जैसे कि हम घरों में देखते हैं कि पेंटिंग करते हैं, वुड प्रोटेक्ट रस्ट फ्रॉम इनर। तो आज ये सेशन समाप्त करते हैं। जितनी आप रिवाइज करेंगे, हम बार बार यही कहते हैं कि उतनी ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।